हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइज, आज है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। उनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। कल की वीडियो का एक क्विक रिवीजन, साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस जीके जीएस के आपके क्वेश्चंस में आपके पेपर्स में बार बार आते हैं, मोस्ट रिपीटेड, वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, और डेली फ्री पीडीएफ्स के लिए, करंट अफेयर्स क्विज के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो कल का हम एक क्विक रिवीजन करेंगे, देखेंगे हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है तेल अवीव। ठीक है, इजराइल का देखा था हमने ये। अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में भारत का कौन सा पहला प्रमाणित जैविक फल लॉन्च किया है? सो इट इज कीवी। हाल ही में किसने वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, पुरस्कार जीता है? सो ये है अंजू बॉबी जॉर्ज। सो नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किसने 2017 से 19 के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है? सो ये जीता गया है वी प्रवीण राव के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, द अंबुजा स्टोरी, हाउ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी। पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है नरोत्तम शेख सरिया। नेक्स्ट देखेंगे, 1 से 10 दिसंबर 2021 तक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया या फिर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नागालैंड में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, जगन्ना विद्या दिवेना योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की एक योजना है। हाल ही में किसे यूवी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये इंडियन विमेन क्रिकेटर है स्मृति मंथाना। और लास्ट देख लेंगे, हाल ही में 2025 तक किस देश ने दुनिया का पहला तैरता शहर बनाने की घोषणा की है? तो ये की गई है दक्षिण कोरिया या फिर साउथ कोरिया के द्वारा। आज की वीडियो शुरू करते हुए देखेंगे पहला क्वेश्चन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो हमें यहाँ से एक बात पहले ही पता चलती है, जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है इसका कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो 40वां। ओके, सो विच स्टेट वॉन द गोल्ड मेडल अवार्ड इन द 40th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर? तो इसका जो आंसर है इट इज़ बिहार। क्या होगा सही आंसर? बिहार होगा। ठीक है, देखेंगे, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के विषय के साथ और वोकल फॉर लोकल के विचार को और बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। बिहार 40वें IITF का भागीदार राज्य है और फोकस राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड है। बिहार मंडप ने IITF 2021 में मधुबनी, मंजूषा कला, टेराकोटा, हथकरघा और राज्य के अन्य स्वदेशी उत्पादों जैसे हस्तशिल्प के माध्यम से राज्य की कला और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रदर्शन करके जो 6वां स्वर्ण पदक था वो जीता है। ठीक है, ये लोकेशन देख सकते हैं आप बिहार की, और इसकी जो कैपिटल है इट इज़ पटना, जो कि गंगा नदी के किनारे पर है। मुख्यमंत्री यहाँ के नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल श्री फागू चौहान हैं। लोकसभा सीट्स 40 हैं, राज्यसभा सीट्स 16 हैं, विधानसभा सीट 243 हैं। जनसंख्या घनत्व 1000 जो है 1100 है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार। सो जनसंख्या घनत्व यहाँ का 1100 है। प्रमुख त्यौहार छठ पूजा, ये सब ठीक है, काफ़ी फेमस है ये। और सोनपुर का पशु मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यहाँ पर जो अभ्यारण्य है वो है भीमनाथ अभ्यारण्य, कैमूर, विक्रमशिला, कंवर झील पक्षी अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान आप एक याद रखेंगे, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। झील है यहाँ पर कांवर झील, कुशेश्वर झील और घोंगा झील। और बांध है बटुआ बांध और
बांसकुंड बांध, ठीक है। इसके अलावा ऊर्जा संसाधन में बात करें तो बरौनी थर्मल पावर प्लांट, कोसी हाइडल पावर प्लांट, और सम्राट अशोक के काल में मगध में जो 19,000 बौद्ध विहार थे जो है, इसीलिए इस राज्य को क्या नाम दिया गया है, बिहार नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, गीता गोपीनाथ IMF के नंबर 2 अधिकारी के रूप में ओकामोटो की जगह लेंगी। तो IMF के बारे में बात कर रहे हैं, क्या है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है क्वेश्चन में, तो ये है वॉशिंगटन DC में, जबकि जेनेवा में बहुत सारे इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं, WHO का है, ये याद रख सकते हैं हम, ठीक है। और रोम जो है इट इज़ दी कैपिटल ऑफ इटली। अब इसके बारे में पहले हम बात करेंगे, ये हैं गीता गोपीनाथ। सो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री, चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने जो है संस्थान के नंबर 2 अधिकारी के रूप में जेफरी ओकामोटो के बाद जो है पदभार ये ग्रहण करेंगी। और ये एक ऐसा ऐतिहासिक पल होने जा रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पहले 2 प्रमुख पद पर महिलाएं होंगी। IMF ने फंड की वरिष्ठ प्रबंधन टीम की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें उन्होंने पहली बार डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का परिचय दिया, और यह भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ नाम की पहली महिला को दिया गया है। अब बात की गई है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। सो इसका मुख्यालय मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, वॉशिंगटन DC, जो कि USA की कैपिटल है। स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को, और इसकी जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। और मैं आपको बता दूं वॉशिंगटन DC में और मुख्यालय किसका है, वर्ल्ड बैंक का है, जिसकी स्थापना भी 1945 में ही हुई थी। साथ ही साथ नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है USA की स्पेस एजेंसी है, इसका भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में ही है, ठीक है। सो गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। देखेंगे अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से नवाजा गया है। प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से नवाजे जाने वाली जो पुलिस है वो किस प्रदेश की है, तो ये है हिमाचल प्रदेश की। किस प्रदेश की है, हिमाचल प्रदेश की, ओके। सो हिमाचल प्रदेश पुलिस ने शिमला के ऐतिहासिक रिज ग्राउंड में प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार समारोह आयोजित किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर राज्य पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार प्रदान किया है। राज्य पुलिस की ओर से पुलिस महानिदेशक संजय जो हैं उन्होंने क्या किया है, पुरस्कार ग्रहण किया है। मुख्य अतिथि जो है कौन है, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ठीक है। और मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, ये सभी वहाँ मौजूद थे। और हिमाचल प्रदेश यह सम्मान पाने वाली भारत की 8वीं राज्य पुलिस है। ये लोकेशन है हिमाचल प्रदेश की, राजधानी शिमला और धर्मशाला, है ना। और राज्यपाल मुख्यमंत्री मैंने आपको बताए हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। साथ ही साथ शिमला में राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, शिमला कुफरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिसंबर 2021 को भारत G20 ट्रोइका में शामिल हुआ। G20 का मुख्यालय कहाँ पर है, सो गाइस G20 का मुख्यालय हम बात करें, ना ही जेनेवा में है, ना ही रोम में है, ना ही पेरिस में है। जेनेवा में आप याद रख सकते हैं WHO का है, पेरिस में आप याद रख सकते हैं यूनेस्को का है, ठीक है। सो D हमारा आंसर होगा। मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि ऐसा क्यों। भारत ने G20 टोराइका में शामिल हुआ है, ठीक है। और G20 एजेंडे की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इंडोनेशिया और इटली के साथ मिलकर के ये काम करेगा। भारत के अलावा ट्रोइका में इंडोनेशिया और इटली भी शामिल हैं। भारत दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। 2023 में पहली बार G20 लीडर समिट का आयोजन करेगा। जो ट्रोइका है G20 के अंदर शीर्ष समूह को संदर्भित करता है, जिसमें वर्तमान, पिछली और आने वाली प्रेसिडेंसी शामिल है, ठीक है। सो G20 के मेंबर्स हम देखेंगे, कनाडा, US, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, टर्की, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें
इटली ने 30 से 31 अक्टूबर के दौरान G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। ठीक है। इंडोनेशिया ने 1 दिसंबर 2021 को जो है इसकी अध्यक्षता संभाली और आने वाले महीनों में इंडोनेशिया 30-31 अक्टूबर 2022 के लिए निर्धारित है और G20 लीडर समिट आयोजित करने से पहले G20 के सदस्यों के बीच विभिन्न स्तरों पर चर्चा का जो दौर है वो आयोजित करेगा। और अगले साल का शिखर सम्मेलन रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर के समग्र विषय के साथ आयोजित किया जाएगा। ठीक है। सो G20 जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में हमने बात की। तो आगे इसकी जो हम बात करें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और कौन कौन सी जो है इसकी प्रेसिडेंटशिप संभालने वाली हैं वो सब नेक्स्ट हम देखेंगे। हाल ही में दिसंबर 2021 में, और ये एक ऐसा ग्रुप है जिसका पर्टिकुलरली कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है ना, इट इज़ अ काइंड ऑफ एजेंडा। हाल ही में दिसंबर 2021 में भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सो भारत पर्यटन विकास निगम यानी कि इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है इसके अध्यक्ष चुने गए हैं कौन? मिस्टर संबित पात्रा। कौन चुने गए हैं? संबित पात्रा। इमेज में आप इनको देख सकते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा संबित पात्रा को इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और IAS अधिकारी जी कामला वर्धन राव ITDC के प्रबंध निदेशक का पद संभालेंगे। ITDC, ठीक है, प्रबंध निदेशक, और अध्यक्ष बने हैं कौन? संबित पात्रा। भारत पर्यटन विकास निगम पर्यटन मंत्रालय के तहत भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक आतिथ्य खुदरा और शिक्षा कंपनी है। इससे पहले पात्रा ने ONGC के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य किया है। भारत में हम बात करें पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1966 को हुई है और मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ठीक है, इससे पहले हमने 1 दिसंबर भी देखा था वर्ल्ड एड्स डे है, 2 दिसंबर भी हमने देखा था कंप्यूटर लिटरेसी डे। इसके अलावा जो भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद यहाँ पर नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे है ना। और दास्ता जो है दास्ता से मुक्ति के लिए जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये भी 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। विकलांग दिवस 2021 की थीम तो विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी, लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद दी डिसेबिलिटीज। ठीक है। सो विश्व विकलांग दिवस, जिसे विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 3 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इसको जो है घोषित किया गया था 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, हेडक्वार्टर जिसका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। नेक्स्ट देखेंगे फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है। इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर किसी जगह दी गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है निर्मला सीतारमण। क्या? निर्मला सीतारमण कौन है? जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और गीता गोपीनाथ आप देख सकते हैं, इनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है। सो फॉर्च्यून इंडिया ने देश की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की है जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नंबर 1 पर हैं। इसके बाद नंबर 2 पर नीता अंबानी और तीसरे नंबर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन। फॉर्च्यून इंडिया की वेबसाइट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बारे में कहा गया है कि वे मार्च 2020 में लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद 36 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली पहली कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है। अगला देखेंगे चीन में अगले वर्ष कब बीजिंग ओलंपिक्स जो हैं आयोजित किए जाएंगे? सो बीजिंग ओलंपिक्स, ठीक है, सो ये आयोजित किए जाएंगे 4 फरवरी से 20 फरवरी। कब से कब तक? 4 फरवरी से 20 फरवरी। चीन ने 4 से 20 फरवरी के बीच बीजिंग और पड़ोसी देश हवाई से विदेशी दर्शकों के बिना ओलंपिक खेलों का आयोजित करने के लिए ये तैयार है। और चीन की खेल व्यवस्था के अनुसार सभी एथलीट और संबंधित कर्मी 3 अलग अलग समूहों में आयोजन स्थल के चारों ओर एक क्लोज लूप में रहेंगे और कोविड-19 के लिए दैनिक परीक्षण के अधीन होंगे। ये देख सकते हैं आप चाइना की लोकेशन एशिया के मैप में और इसकी कैपिटल बीजिंग है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे चर्चा में रहा नर्मदा शिल्प जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है?
सो ये है गाइज हमारी एक यूटी जम्मू एंड कश्मीर से। मैं आपको इसे इमेज में दिखाती हूँ। सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य के कालीन निर्यात को 600 करोड़ रुपए से 6000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का प्रयास करना है। तो जो नमदा शिल्प है किससे संबंधित है? कालीन। ठीक है। सो कालीन के बारे में हम बात करें, नमदा परियोजना श्रीनगर, बारामूला, गांदरबल, बांदीपुरा, बडगांव, अनंतनाग सहित कश्मीर के 6 जिलों से, मतलब 6 जिलों के 30 नामदा समूहों के 2250 लोगों को लाभ मिलने वाला है इससे। और नामदा मतलब सामान्य बुनाई प्रक्रिया के बजाय फेल्टिंग तकनीक के माध्यम से भेड़ के ऊन से बना एक गलीचा या फिर कालीन। ठीक है। ये लोकेशन है जम्मू एंड कश्मीर की। श्रीनगर एंड जम्मू आर दी कैपिटल्स और मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन जो हाल ही में सुर्खियों में था, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है गाइस कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पर हमें ऑप्शन में मध्य प्रदेश दिया गया है। मध्य प्रदेश में मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है। कोलकाता में अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन ने जानवरों के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए जानवरों को गोद लेने की शुरुआत की है। ठीक है। और देखेंगे हम आगे। दिसंबर 2021 में आया चक्रवाती तूफान जवाद का जो नाम है वो किस देश ने दिया है? सो गाइज इसका जो सही आंसर है इट इज़ सऊदी अरेबिया। क्या है सही आंसर? सऊदी अरेबिया। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे इंडिया की कोस्ट है। यहाँ से हम इसे देखेंगे। जवाद अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है उदार या दयालु होना। ये नाम सऊदी अरबिया जो है इसके सुझाव पर दिया गया है। इसकी पीछे की वजह बताते हुए कहा गया कि ये तूफान ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ठीक है। भारत की पहल पर क्षेत्र के 8 देशों ने तूफानों का नामकरण शुरू किया। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड इसमें शामिल हैं। ठीक है। जो साइक्लोन यानी तूफानों के नामकरण की शुरुआत है अटलांटिक क्षेत्र में 1953 में हुई एक संधि के साथ, जबकि हिंद महासागर क्षेत्र में ये 2004 में शुरू हुई है। अब देख लेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। ओलंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल हैं। सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की है गुरु अंगद देव ने। प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में है, कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। कुतुब मीनार जो है दिल्ली में स्थित है। और इसके अलावा हम बात करें किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट हम देख लेंगे गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। कल का जो क्वेश्चन था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार मार्च 2022 तक कर दिया गया है। और आज का जो क्वेश्चन इट इज़ हाल ही में एशियाई युवा जो पैरा खेल हैं 2025 उनके 5वें संस्करण की मेज़बानी करने की घोषणा की गई है। सो पाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या उज़्बेकिस्तान जो है इसमें से आपको बताना है सही आंसर। सो गाइज़ ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। फटाफट से इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।